Hello students, today I will tell you about the important topic that will come in exams for physics paper. We start with rotational dynamics, angle of banking. In that you do the derivation, you do the theorem of parallel and perpendicular axis, conservation of angular momentum. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आप सरफेस टेंशन बेस और मॉलिकुलर थियरी के ऊपर क्वेश्चन कर लो. कैपिलरी राइज जो है वो उसके ऊपर डेफिनेशन आ सकता है, बर्नौली प्रिंसिपल पूछ सकते हैं. केटीजी और रेडिएशंस में जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस होता है, डेरिवेशंस के फेरिस ब्लैक बॉडी डायग्राम, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वो पढ़ लेना चाहिए. थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ होते हैं ना, थर्मोडायनामिक्स के बहुत इजी होते हैं वो पढ़ लो. हीट इंजन वर्सेस रेफ्रिजरेटर वाले टॉपिक पढ़ लेना. पीवी डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, अलग अलग प्रोसेस के लिए वो पढ़ लेना चाहिए. वेव ऑप्टिक्स लेसन में आप हाइगेन्स प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक को ध्यान से देख लेना. यंग्स डबल डिस्प्लेसमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ध्यान देना. फ्रिंज विथ ब्रिस्टोस लॉ को पढ़ लेना अच्छे से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले टॉपिक में आप जाओ तो उसमें फैराडेस एंड लेंस लॉ को पढ़ना. एडीज करंट को पढ़ लेना. ट्रांसफार्मर के डायग्राम और उसके वर्किंग को पढ़ लेना. अब जो डेरिवेशन मुझे लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑसिलेशंस के ऊपर है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर एसएचएफ का, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बताता हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में U = ½ CV² वाला पढ़ लेना, बड़ा इजी है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैलेंस कंडीशन जो होते हैं ना, विटस्टन ब्रिज किरचॉफ लॉ यूज करके वो पढ़ लेना. और मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ना. बोर के पोस्टुलेट्स को पढ़ना जो कि हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है. एसी सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला एक डेरिवेशन है जो सीरीज एलसीआर सर्किट बताता है. अब जो डायग्राम्स आपको पढ़ने चाहिए वो मैं बता देता हूं, जैसे कि मुझे लगता है फेरिस ब्लैक बॉडी केटीजी में से ले लो, मूविंग कॉइल गैलोमीटर का एमसीजी वाले में से ले लो, वेंडिग्राफ जनरेटर जो कि कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ सकता है. पीएन जंक्शन डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर जो सेमीकंडक्टर्स के लिए यूजफुल है वो पढ़ लेना. लॉजिक गेट विद ट्रुथ टेबल ऑफ सिंबल्स बहुत इजी है वो पढ़ लेना. अब जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होते हैं वो रोटेशनल डायनामिक्स से पढ़ना, जिसमें कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग डिफरेंट बॉडीज के पूछे जा सकते हैं. वेव ऑप्टिक्स पढ़ लेना, जिसमें आपको फ्रिंज विड्थ या फिर वेवलेंथ आपको पूछा जा सकता है. एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ लेना, जिसमें आपको इंपेडेंस Z और पीक करंट फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ लेना, जिसमें आप एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में कितना है वो पढ़ लेना. अब लास्ट मोमेंट पे आप क्या करो बेटा, आप लोग है ना एक रूल बता देता हूं, 35% रूल फॉलो करो. जैसे कि आपके पेपर्स में ऑप्शंस होते हैं, हम है ना एक से या दो डिफिकल्ट चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, फिर भी वो चैप्टर छोड़ने के बाद में भी आप 100% स्कोर कर सकते हो. ज्यादा फोकस मॉडर्न फिजिक्स पे करना, जैसे कि डुअल नेचर, एटम, सेमीकंडक्टर, क्योंकि इजी है स्कोर करने के लिए. यूनिट और डायमेंशंस पे ध्यान देना. फाइनल आंसर को ना न्यूमेरिकल के साथ उसके यूनिट के साथ लिखना भूलना नहीं. जो भी यूनिट्स है वो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके आधे नंबर चले जाते हैं. हाफ मार्क्स आप लूज कर सकते हो. सेक्शन ए 10 मार्क्स का है और 8 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स है, बड़े इजी होते हैं, जिसमें आप ना डायरेक्ट ऑप्शन आप डेफिनेशन फॉर्मूले और क्विक 18 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हो. तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा और मार्क्स अच्छे आएंगे. ओके, तो ठीक है, थैंक यू.